जब भी बॉलीवुड के दिग्गज गायक मुकेश के नाम से मशहूर मुकेश चंद माथुर की बात होती है तो उन्हें सिर्फ दिग्गज अभिनेता राज कपूर के क्लासिक हिंदी गानों की आवाज के लिए याद किया जाता है। हालांकि मुकेश का नाम अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। इस नाम को किसी के सहारे याद करने की आवश्यकता हमें नजर नहीं आती। मुकेश को हिंदी सिनेमा में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मुकेश पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। उन्होंने अपनी एसएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उनकी पहली नौकरी दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में लग गई थी। वो ये नौकरी केवल शौकिया तौर पर किया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग में भी काफी प्रयोग किए थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश ने कभी भी सिंगर बनने का सपना नहीं देखा था और उनके पिताजी जोरावर चंद माथुर तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बेटा गायक बने। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश ने अपनी एक गायक के तौर पर यात्रा कैसे शुरू हुई इस किस्से का जिक्र किया था। मुकेश ने बताया था कि दरअसल उनकी बहन की शादी थी। उसमें 2 दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री के भी आए हुए थे। वो बाराती थे। अब बारातियों का मनोरंजन लड़की वाले करते ही हैं। कोई शराब ला रहा था तो कोई कबाब ला रहा था। तो उन्होंने कहा कि हारमोनियम लगाओ, वो गाना गाएंगे। तो फिर उन्होंने गाना गा दिया। उन्होंने सहगल साहब का गाना गाया था। अगले दिन क्या हुआ कि वो दोनों साहब उनके घर पर गए और उन्होंने मुकेश के वालिद साहब से कहा कि आपके बेटे में तो बहुत टैलेंट है, ये बहुत अच्छा गाना गाना जानता है। अब ना उनके वालिद को पता था कि गाना गाना किसे कहते हैं और ना ही उन्हें पता था। वो उस वक्त मैट्रिक में पढ़ा करते थे। मुकेश ने आगे बताया कि उनके पिताजी हैरान हो गए कि ये लोग कौन हैं और क्या बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने पिताजी से कहा कि ये बहुत मशहूर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के। तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि ये क्या चाहते हैं हमसे। तब उन्होंने कहा कि मुकेश को फिल्मों में भेज दीजिए, ये केएल सहगल से भी बड़ा नाम कमाएगा। और उस समय एक सहगल ही नाम था जिसके बारे में उनके पिताजी ने सुना था और तो वो किसी के बारे में जानते ही नहीं थे। उस वक्त उनके पिताजी राजी नहीं हुए। उन्होंने उन लोगों से कह दिया कि नहीं, हम अपने बेटे को गवाया नहीं, कोई क्लर्क वगैरह बनवा देंगे। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद हुआ ये कि उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए नलिनी जयवंत को एक्ट्रेस के तौर पर लिया था और इन्हें एक नए लड़के की तलाश थी। वो चाहते थे कि कोई सिंगिंग हीरो आए, लेकिन उस टाइम तो कुछ हो ही नहीं पाया। इस फिल्म के बाद नलिनी जयवंत को लेकर एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था निर्दोष। तो दोबारा उन लोगों ने एक टेलीग्राम मुकेश को दिया। फिर उनके पिताजी कहने लगे कि जब वो लोग इतना कह रहे हैं तो वाकई शायद तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो, जाओ अपना मुकद्दर आजमा लो। तो इसके बाद वो वहाँ गए, फिल्म बनी और फिल्म हो गई फेल और फिर उन्हें निकाल दिया गया और कंपनी भी बंद हो गई। मुकेश अपने इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि पहले तो वो शेयर ब्रोकर बने, ड्राई फ्रूट सेलर बने, फिर वो सारे धंधे करके बैठ गए। इसके बाद साल 1942 में पहली बार प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम मिला। उन्हें देवकी बोस ने इंट्रोड्यूस किया था। वो कहते हैं ना कि अगर मुकद्दर में कुछ लिखवा कर लाए हो तो भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाल लिया कि प्लेबैक सिंगर का प्रोफेशन शुरू हो गया। अपने एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हुए मुकेश ने कहा कि उन्होंने एक्टर बनने के बारे में सोचा था, लेकिन वो चला नहीं। फिर उन्हें लगा कि एक सेकंड क्लास एक्टर होने से बेहतर है एक फर्स्ट क्लास सिंगर होना।